ऑल यूज ऑफ रेदर इन इंग्लिश। आज के इस वीडियो में रेदर का सभी प्रयोग सीखेंगे। रेदर का मतलब बल्कि या उल्टा होता है, और रेदर या रेदर मतलब बल्कि, वुड रेदर मतलब बजाय इसके। ऐसे ही कई सारे मीनिंग होते हैं, एक एक करके प्रयोग करेंगे। पहला है रेदर, और रेदर का मतलब है बल्कि या फिर उल्टा। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद रेदर, रेदर के बाद एम वी मतलब मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने बल्कि उससे बात किया, आई रेदर टॉक्ड टू हिम। अब इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है? किसी ने कहा वो किसी से बात नहीं करता है, तुम उससे मिल भी नहीं सकते हो। तो मैंने कहा मैंने बल्कि उससे बात किया, तुम तो मिलने की बात कर रहे थे। उसने उल्टा नदी में तैरा, ही रेदर स्विम इन द रिवर। अब किसी ने कहा वो नदी में नहीं नहाता, वो नदी पर नहीं जाता, तो मैंने कहा उसने उल्टा नदी में तैरा, तुम तो जाने की बात कर रहे थे, वो नदी में नहाया। तुमने बल्कि एक लैपटॉप खरीदा, यू रेदर बॉट अ लैपटॉप। आप यहाँ पर समझ सकते हैं ना कि जब कोई काम नहीं होना था और वो काम हो गया, तो वहां पर बल्कि या उल्टा का सेंस देकर बनाते हैं। और रेदर या रेदर, ये दोनों शब्द का मतलब है बल्कि। इसका हम प्रयोग करते हैं करेक्शन करने के लिए, सही करने के लिए। जैसे अंग्रेजी बोलो बल्कि जोर से बोलो, किसी ने कहा अंग्रेजी बोलो बल्कि जोर से बोलो, मतलब अंग्रेजी बोलो ये एक बार तो बोल दिया, अब इसको करेक्शन किया कि बल्कि जोर से बोलो, तो सेंटेंस बनेगा स्पीक इंग्लिश और रेदर स्पीक लाउडली। मैं एक मोबाइल खरीदना चाहता हूँ बल्कि महंगा मोबाइल। अब समझिए, एक मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन बल्कि के बाद क्या आ रहा है? महंगा मोबाइल, मतलब मोबाइल ऐसा नहीं कि 5,000 वाला खरीद लूंगा, 10,000 वाला खरीद लूंगा, महंगा खरीदूंगा। तो सेंटेंस बनेगा आई वॉन्ट टू बाय अ मोबाइल और रेदर कॉस्टली मोबाइल। यहाँ पर देखिए कॉस्टली मोबाइल मतलब महंगा मोबाइल। यहाँ पर बाय के जगह पर चाहे तो आप परचेज भी यूज कर सकते हैं, नो डाउट। तुम मेरे दोस्त हो बल्कि सबसे अच्छे दोस्त। अब मैंने कहा तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन उससे करेक्शन किया बल्कि सबसे अच्छे दोस्त। तो सेंटेंस बनाएंगे यू आर माई फ्रेंड रेदर द बेस्ट फ्रेंड। मैदान में दौड़ो बल्कि तेज दौड़ो, तो मतलब रन इन द फील्ड रेदर रन फास्ट। तो यहाँ पर ऐसे ये प्रयोग किया जाता है, ऐसे ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। रेदर देन मतलब है बजाय इसके, बजाय इसके मतलब रेदर देन। मैं घर में काम करता हूँ बजाय दोस्त के साथ घूमने के, मतलब कोई काम किसी के बदले करता है, जैसे कि घूमने के बजाय पढ़ता है, खेलने के बजाय कुछ काम करता है, ऐसे समझ सकते हैं। तो बनेगा सेंटेंस आई वर्क एट हाउस, मैं घर में काम करता हूँ, रेदर देन टॉकिंग टू माई फ्रेंड, बजाय अपने दोस्त से बात करने के। राहुल अंग्रेजी में बात करता है बजाय हिंदी में बात करने के, मतलब हिंदी में बात वो नहीं करता, उसके बदले वो अंग्रेजी में बात करता है। तो राहुल टॉक्स इन इंग्लिश रेदर देन टॉकिंग इन हिंदी। वो किताब पढ़ती है बजाय सोने के, वो किताब पढ़ती है बजाय सोने के। सी रीड्स अ बुक, सी रीड्स अ बुक रेदर देन स्लीपिंग। तो रेदर देन के बाद जो वर्ब आएगा वो V4 आएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टॉकिंग है, स्लीपिंग है, ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वुड रेदर मतलब है बजाय इसके, जैसे मैं बाजार जाने के बजाय स्कूल जाना चाहूंगा। आई वुड रेदर गो टू स्कूल
देन मार्केट यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर वुड रेदर के बाद यहाँ पर देन प्रयोग किया गया है, बजाय यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। इस वजह से इसके बजाय ये करता हूं तो देन का प्रयोग कर लेते हैं। वो लैपटॉप खरीदने के बजाय एक फोन खरीदना चाहेगा, तो ही वुड रेदर बाय अ मोबाइल या बाय अ फोन देन अ लैपटॉप। वो पिज्जा खाने के बजाय बर्गर खाना चाहेगी। शी वुड रेदर ईट बर्गर देन पिज्जा। यहाँ पर आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ऐसे इस देन का मतलब कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आप जब कंपेयर करते हैं तो से का मीनिंग देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वो भी से का मीनिंग नहीं आ रहा है। वुड रेदर बी मतलब है बजाय इसके होता। देखिए शब्द एक है रेदर, लेकिन इसका प्रयोग कई बार अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। सब्जेक्ट वुड रेदर बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बजाय इसके मैं एक इंजीनियर होता, मतलब मैं अभी एक वर्कर हूं, लेकिन इसके बजाय मैं एक इंजीनियर होता, लेकिन हूं नहीं। आई वुड रेदर बी एन इंजीनियर। बजाय इसके मैं एक इंजीनियर बनूंगा, मतलब मैं जो हूं या फिर मैं जो अभी चाह रहा हूं, इसके बजाय मैं इंजीनियर बनूंगा। I will rather become an engineer। यहाँ पर will के जगह पर अगर आप चाहें तो would प्रयोग कर लें तो और बेहतर प्रयोग हो जाएगा, आसानी से कर सकते हैं। बजाय इसके वो एक वैज्ञानिक होता। He would rather be a scientist। यहाँ पर देखिए कोई भी चीज प्रेजेंट में है और वो प्रेजेंट में है, लेकिन वो बोल रहा है कि जो मैं हूं इसके बजाय मैं कोई चीज और होता। मतलब अभी अगर मैं टीचर हूं तो टीचर के बजाय मैं डॉक्टर होता। कहने का मतलब ये है, लेकिन प्रेजेंट में हूं मैं टीचर, लेकिन होता डॉक्टर। बजाय इसके वे लोग एक खिलाड़ी होते। दे वुड रेदर बी अ प्लेयर। अच्छा होता वो एक डॉक्टर होते। शी वुड रेदर बी अ डॉक्टर। देखिए बजाय इसके इसका मीनिंग है और दूसरा इसका मीनिंग है अच्छा होता। अच्छा होता ऐसा भी मीनिंग आ रहा है, यहाँ पर सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला है आई वुड रेदर हैव, मतलब बजाय इसके पास होता। बजाय इसके मेरे पास एक कार होता, मतलब मेरे पास एक बाइक है अभी, लेकिन बाइक के बजाय मेरे पास एक कार होता। आई वुड रेदर हैव अ कार। अच्छा होता राहुल के पास एक घड़ी होता। राहुल वुड रेदर हैव अ वॉच। बजाय इसके तुम्हारे पास एक बड़ा घर होता। यू वुड रेदर हैव अ बिग हाउस। मतलब तुम्हारे पास अभी एक समझ लीजिए कि कोई दुकान है, लेकिन दुकान में इन्वेस्ट करने पर पैसे खत्म हो गए, तो उसमें बोला जा रहा है कि बजाय इसके तुम्हारे पास एक बड़ा घर होता। बजाय इसके हम लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते। वी वुड रेदर हैव अ लॉट ऑफ मनी। बजाय इसके हम लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते। तो बजाय इसके का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में जो भी चीजें हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं चाहता हूं इसके बजाय कोई चीज होता, लेकिन काल्पनिक है। वुड बी रेदर मतलब बजाय इसके वो कर रहा होगा। जैसे सब्जेक्ट वुड बी रेदर प्लस V4 देन V4। पढ़ने के बजाय राहुल खेल रहा होगा। राहुल वुड बी रेदर प्लेइंग देन रीडिंग। अब यहाँ पर देखिए कोई काम कर रहा होगा, ये बात किया जा रहा है इस प्रेजेंट टाइम के, लेकिन रट्टा मार है क्या कि आगे की देखे तो फ्यूचर देखेगा। सेंटेंस का मीनिंग, सेंटेंस का कॉन्सेप्ट और सेंटेंस किस टाइम में बोला जा रहा है उस पर फोकस करना है। सोने के बजाय वो टीवी देख रही होगी। ये सोच के देखिए ये कब की बातें हो रही है। ये बात हो रही है प्रेजेंट टाइम की। शी वुड बी रेदर वॉचिंग टीवी देन स्लीपिंग। सोने के बजाय देन स्लीपिंग ऐसे बोल सकते हैं। खाना खाने के बजाय वो राहुल से बात कर रहा होगा। He would be rather talking to Rahul than eating food। फुटबॉल खेलने के बजाय
रवि क्रिकेट खेल रहा होगा। रवि वुड बी रेदर प्लेइंग क्रिकेट देन प्लेइंग फुटबॉल। तो सेंटेंसेस बना सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपना निर्णय जरूर दें। वहां पर जो भी राय है, जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, जरूर बताएं। वुड रेदर मतलब बजाय इसके कर चुका होगा। जैसे राहुल बस से जाने के बजाय ट्रेन से जा चुका होगा। अब जा चुका होगा यहाँ पर तो आगे की दिख रहा है, देखेगा कि ये फ्यूचर का है, लेकिन यही नहीं, ये सेंटेंस पास्ट का है। तो सेंटेंस बनेगा राहुल वुड हैव रेदर गॉन बाय ट्रेन देन बस। बजाय इसके सुमन एक किताब खरीद चुका होगा। सुमन वुड रेदर हैव बॉट अ बुक। वे लोग वहां रुकने के बजाय निकल चुके होंगे। दे वुड रेदर हैव लेफ्ट देन स्टेइंग हियर, स्टेइंग देयर। यहाँ पर बोल सकते हैं तो वुड रेदर, यहाँ पर जो है वुड हैव रेदर, इसके बाद जो वर्ब आएगा गाइस वो वर्ब V3 में आएगा। जैसे गॉन, बॉट और यहाँ पर लेफ्ट है लीव का थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंसेस बना सकते हैं। सब्जेक्ट होगा वुड हैव रेदर, सभी सेंटेंसेस में वर्ब आएगा तो V3, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। अगर कंपेयर हो रहा है तो वहां पर बीच में देन लगा करके उसका नाम लिख दिया जाए। जैसे बस से जाने के बजाय यहाँ पर देन बस लास्ट में लिखा गया। So guys, thanks for watching. That's all for today.